जब यूक्रेन को हड़काया, क्यों हड़काया था कि पहले जो बाइडेन थे, जो उनको हथियार दे रहे थे और आर्थिक सहायता दे रहे थे, उससे अमेरिका को भारी आर्थिक लॉस हुआ इस लड़ाई से, क्योंकि मैन फ्रंट के पीछे अमेरिका फेस यूक्रेन का था, पूरी लड़ाई जो बाइडेन कर रहे थे। तो इन्होंने उस पैसे को खींचा। फिर ये कहा उन्होंने यूक्रेन को बुला करके, भैया हम जो तुम्हें पैसे दे रहे हैं उसके बदले में खदाने दो, मिनरल दो। तो वो डील के लिए उन्होंने बुलाया, और जब वो इतने जल्दी कंट्रोल में नहीं आए तो उन्होंने उनको हल्काया, सबके सामने बेइज्जती की। वो भी खुन्नस में जवाब दे गया। और बाद में यूक्रेन की स्थिति भारत से बहुत अलग है, वो लुट रहा पिट रहा। तो मैं जेलेंस्की को एक मूर्ख नेता इसलिए मानता हूँ कि अगर वो डिप्लोमेटिक तरीके से पुतिन से नहीं लड़ते, उन्होंने कहा था नेटो का सदस्य मत बनो, और ये जिद पड़ गया तो नेटो का सदस्य बने। अरे क्या फायदा होता, तुम्हें नेटो का खुद का भविष्य नहीं है, तुम उसके सदस्य बन के क्या करो। तो जो ट्रंप महोदय का जो नेचर है, उन्होंने जो टैरिफ भारत पे लगाया है, उससे देखा जाए तो उन्हीं को नुकसान, क्योंकि हमारा माल मान लो अमेरिका में नहीं बिकेगा, तो भारत खुद अपने आप में विश्व का चौथे नंबर का सबसे बड़ा मार्केट है। लोग, और मोदी जी ने पहले से ही वहाँ पर लिया था इन बातों को, तो बोले लोकल टू वोकल, भारत का बना हुआ माल हम भारत में बेचें, हम चाइना बेचें, ब्राजील बेचें, हम लंदन बेचें, जरूरत क्या हम केवल अमेरिका ही बेचें। तो अमेरिका को माल चाहिए तो कहीं और देश से लो। तो अमेरिका ने, जैसे ट्रंप ने अपना ही जूता अपने सिर पर मार लिया, कोई डरने की जरूरत नहीं है। टैरिफ बार भारत पे कोई अटैक नहीं है, कुछ व्यापार हमारा कम हो जाएगा, ऐसा एक अंदाज लगाया जा रहा है आर्थिक। अगर व्यापार वाले 160 हम 100 रुपये की बेच रहे हैं, अमेरिका में 250 की बेच रहे हैं, हम हो सकता है कि वो भारत में 250 की बेचेंगे। जो माल मार्केट में नहीं आ रहा था अब वो मार्केट में आएगा, तो हमें भैया क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा।